हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि a rectangular lawn 70 मीटर by 50 मीटर has a two road। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए रेक्टेंगुलर क्या है, लॉन है। तो सबसे पहला बात हम लोग क्या कर लेंगे, एक यहाँ पे हम लोग भी रेक्टेंगुलर लॉन को बना लेंगे। देखिए ये एक हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, ये एक हम लोग के सामने में रेक्टेंगुलर लॉन बन जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 मीटर ये लॉन्ग हो जाएगा और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 50 मीटर। ठीक है, हैज टू रोड। ठीक है, दो इसके अंदर में क्या है, रोड है। सबसे पहला बात कि एक 70 मीटर और 50 मीटर डायमेंशन वाला एक रेक्टेंगुलर लॉन है और इसके अंदर में दो रोड है। देखिए कुछ जमीन होगा तो अंदर में रोड होगा ना जाने के लिए। ठीक है, और दोनों रोड का क्या है, 5 मीटर वाइड है। ठीक है, कितना वाइड है, 5 मीटर का एक रोड है, दो रोड है। ठीक है, रनिंग थ्रू इट्स मिडिल। ठीक है, वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड अनदर इज पैरेलल टू ब्रेड्थ। ठीक है, आई बात समझ में आता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला कि दो रोड है। ठीक है, दोनों रोड कहाँ पे है, मिडिल ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन। ओके, रोड का चौड़ाई कितना है, 5 मीटर। तो चलिए हम लोग एक अलग कलर पेन से यहाँ पे रोड को भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग के सामने में एक क्या है, एक हो जाएगा 5 मीटर चौड़ा, एक यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 5 मीटर चौड़ा है, क्या हो गया, रोड हो गया। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, चलिए ए। ठीक है, बी, सी और ये क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब इसके अंदर में और एक रोड है। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए हम लोग चल रहे हैं। अब इसके सेंटर में और एक यहाँ पे क्या है, रोड है इस तरीके का। ठीक है, ये भी एक रोड है और इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई, एफ और ये क्या हो जाएगा, जी और ये एच। यहां तक कोई दिक्कत। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट 120 पर मीटर स्क्वायर। अब इसको रोड को बनाने के लिए देखिए इसके अंदर में हम लोग कुछ तो स्टोन लगाएंगे ना। ठीक है, इस रोड में कुछ तो स्टोन लगाएंगे ना, तो देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस रोड को बनाने के लिए हम लोगों को कितना कॉस्ट पड़ेगा, वही हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आ जाते हैं हम लोग गिवन में। गिवन हम लोग सबसे पहले यहां पे क्या देखेंगे, इन ए बी सी डी, रोड ए बी सी डी, रोड ए बी सी डी, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 70 मीटर का, क्योंकि रेक्टेंगुलर लॉन है ना, तो ये भी 70 और ये भी 70 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ से 70 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला चौड़ाई कितना है, रोड हम लोग का 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, रोड हम लोग का कितना मीटर चौड़ा है, 5 मीटर का चौड़ा है। तो ये वाला रोड का चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये वाला रोड का चौड़ाई 5 मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है हम लोग के सामने में 5 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, ये हम लोग के सामने में 5 मीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या फाइंड आउट करेंगे इसका, यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड ए बी सी डी। देखिए ये रोड कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 70, ब्रेथ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हम लोग के सामने में कितना आ जाता है
ठीक है। लेंथ हम लोग के सामने में ये कितना हो जाता है, लेंथ हम लोग के सामने में 70 मीटर, ओके। और इसका चौड़ाई कितना हो जाता है हम लोग के सामने में, ये हो जाता है 5 मीटर। तो यहां से हम लोग के सामने में कितना इसका ये एरिया निकल के आ जाता है, 5 7 जा 35, ये हो जाता है 350 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। और रोड किसके लिए आते हैं, रोड किसके लिए आएंगे, ई एफ जी एच के लिए आएंगे। तो रोड ई एफ जी एच, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से लेंथ इसका कितना हो जाएगा, देखिए इस रोड का लेंथ कितना होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये वाला ई एफ जी एच है ना, तो ये जहां पे मेरा पेन चल रहा है, देखिए ये वाला लंबाई है इसका, तो ये वाला लंबाई रेक्टेंगुलर का चौड़ाई है, तो ये लंबाई हम लोग कितना सामने आएगा, 50 मीटर का, देख रहे हैं ना, ये लंबाई देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला पोर्शन देखिए, ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, इक्वल है, पैरेलल है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हम लोग के सामने में, ये हो जाएगा 50 मीटर। अब इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, रोड तो 5 मीटर का है, तो रोड का चौड़ाई तो 5 मीटर का है, ठीक है। तो यहां से चलिए इसको हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया, एरिया ऑफ रोड, रोड ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये भी कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी। यहां तक कोई दिक्कत, लेंथ इसका कितना हो जाएगा 50 मीटर का, ठीक है। ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखने वाली बात ये है, एक बात को इसी जगह पे समझने वाली बात यह है कि जब हम लोग एबीसीडी रोड में गए थे, तो ये वाला एरिया, इसका नाम दे देते हैं हम लोग के एल एम एन, के एल और ये एम और ये क्या हो जाएगा एन। देखिएगा जब ए बी सी डी का रोड जा रहा था, तो ये वाला एरिया हम लोग का ले रहे थे, और ई एफ जी एच जब आए थे हम लोग, तो उस समय भी ये वाला एरिया जो क्या होगा यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया हम लोग के सामने में, ये कॉमन एरिया हम लोग के सामने में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे माइनस कर लेंगे, ओके। चलिए तो अब इसका कितना हो जाता है हम लोग के सामने में, उसका भी एरिया को फाइंड आउट करना होगा ना, तो उस देखिए के एल एम का भी एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। तो बहुत ही डिटेल्स में समझ रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर से ये भी 5 मीटर का और ये भी इधर से 5 है, तो ये कैसा बन रहा है यहाँ पे देखिएगा ये बन जाता है स्क्वायर के जैसा, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कॉमन एरिया, ठीक है, कॉमन एरिया कौन हो जाएगा, के एल एम एन, कॉमन एरिया के एल एम एन इन क्या होगा, बोथ रोड, बोथ रोड, ओके। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एरिया हम लोग के सामने में हो जा रहा है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ के एल एम एन, ठीक है, हम यहां से करते हैं ना, एरिया ऑफ के एल एम एन, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा 25 मीटर स्क्वायर। या तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है ना। चलिए अब आते हैं एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट इसका निकला है 350, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाता है 350 प्लस यहां से कितना निकला ये 250 माइनस, देखिए ये कॉमन एरिया है तो माइनस करना होगा ना, तो माइनस करेंगे हम लोग, इसको कितना हो जाएगा, ये 25 जो है माइनस करेंगे, तो देखिएगा ये 50 और 50 कितना होता है 100, देखिए यहां से 300 और 200 500 500 और ये 50 50 600, तो यहां से 600 में 25 को माइनस कर दीजिए, तो 600 में 25 को माइनस करने से कितना होगा
575 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी से, किसी भी तरीके कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहां तक नहीं ना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट लगता है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट लगता है, 120। तो हम लोग के सामने में कितना है, 575 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, 120 को 575 से इंटू कर देंगे। तो हम लोग के सामने में इसका टोटल कितना निकल के आ जाएगा, ये हम लोग के सामने में आ जाएगा, देखिएगा 69,000। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है। ओके, देखिए हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझे हैं, तो आगे वाला क्वेश्चन में भी हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो सब। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के सामने में अब आ चुका है, और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक कलर। चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए 115 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 64 मीटर, ठीक है, एट राइट एंगल्स। यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, 115 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा का एक क्या है, रोड है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर क्या है यहाँ पे देखिएगा लॉन है, और उसका दो रोड है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग जो है एक रोड को, एक रेक्टेंगुलर लॉन को बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर लॉन इस तरीके से बना लेते हैं। क्यों ऐसा बनाने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि हम लोग के सामने में जो है वो क्या बोला है, 115 मीटर लॉन्ग, ओके, और ये 64 मीटर ब्रॉड, ये बोला है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पे क्या बोलता है, इट हैज 2 रोड, इसमें 2 रोड है एट राइट एंगल, दोनों 90 डिग्री में, 1 2 मीटर वाइड, रनिंग पैरेलल टू इट्स लेंथ। अब इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट रोड है ना, जो फर्स्ट रोड है वो 2 मीटर वाइड है, रनिंग पैरेलल टू इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ से बस 2 मीटर ऊंचा में क्या है, एक रोड है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हम लोग के लिए क्या बन जाता है, लेंथ है ना, और लेंथ से बस 2 मीटर ऊंचा। ठीक है, दो यहाँ पे 1 2 मीटर वाइड, रनिंग पैरेलल टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग के सामने में रोड है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, 2 मीटर एक चौड़ा रोड है। देखिएगा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये क्या हो गया, 2 मीटर का एक रोड हो गया। ये देख रहे हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये 2 मीटर का एक रोड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां पे क्या बोल रहा है, एंड द अदर 2 मीटर वाइड, रनिंग पैरेलल टू इट्स ब्रेथ। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसका 2.5 मीटर वाइड, ठीक है, रनिंग पैरेलल, यानी कि पैरेलल लेना है किसका, इसका चौड़ाई का। ठीक है, चौड़ाई का पैरेलल इसको लेना होगा, कितना, 2 मीटर वाइड। ओके, चलिए, यहां से हम लोग भी क्या कर लेते हैं, चलिए इसको पेन को अलग कलर ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये समझ में आ जाएगा। चलिए, ये हो गया, ठीक है, 2 मीटर वाइड। देखिए, ये रहा 2 मीटर वाइड, है ना, ये होगा 2 मीटर वाइड, ये वाला जो चीज है ना, ये 2 मीटर वाइड है, और ये वाला चीज जो है वो 2 मीटर वाइड है। ठीक है, चलिए नाम दे देते हम लोग रोड का भी, ए बी, ठीक है, और ये सी, और ये डी। ठीक है, और इधर से नाम क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, सेकेंड रोड का, ये हो जाता है यहां से ए बी सी डी, यहां से दे देते हम लोग ई, और ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा जी। कोई दिक्कत यहां तक तो समझ में आ चुका है। अब क्या बोलता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ
ग्रेवलिंग द रोड एट द 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी कि रोड में क्या डालना है, कंकड़ डालना है, पत्थर डालना है। यानी रोड जब बनता है तो वो पत्थर से ना बनाया जाता है, तो इसमें पत्थर से क्या करना है, बनाना है। तो रोड को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपीज आता है, तो इसको रोड को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे रोड ए बी सी डी, ठीक है, रोड ए बी सी डी। चलिए लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ देख रहे हैं, ए बी सी डी का लेंथ देख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 115। इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, देखिएगा ये कितना चौड़ा है, ये रोड कितना चौड़ा है, ये वाला रोड कितना चौड़ा है, देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला रोड कितना चौड़ा है, ये हो जाता है 2 मीटर का। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे ना, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ कितना निकला 115, और ये 2 मीटर का चौड़ाई, तो ये कितना निकला 115 इंटू 2, तो कितना निकल के आएगा 230 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा, यहां से 30 मीटर स्क्वायर, यहां से ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, 230 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, किस में चलेंगे, अब ए ई एफ जी, रोड ए ई एफ जी। चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं यहां से, रोड, रोड ए ई एफ जी। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यही इसका लेंथ हो जाएगा, और इसका पैरेलल में कौन है, देखिए ये वाला पैरेलल है, तो ये कितना है 64, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 64 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये भी 64 मीटर। कोई दिक्कत? इसका चौड़ाई कितना हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये चौड़ाई कितना बोला है इसका 2.5 मीटर, ठीक है। वाइड कितना वाइड है, 2.5 मीटर का ये वाइड है, 2.5 मीटर का ये वाइड है। एरिया निकाल लीजिए ना, एरिया ऑफ रोड, रोड ए एफ ए ई एफ जी, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। चलिए तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना निकल के आ गया, लेंथ आ गया 64 इंटू 2.5। चलिए तो इसको जब निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाता है 160 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं ना। चलिए अब कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, देखिएगा ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए ई एफ जी एच, यहां पे नाम देते हैं हम लोग एच, ठीक है, कॉमन रोड। तो ये वाला पोर्शन हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा 2 का होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 2.5। देखिए ये 2.5 मीटर वाइड है ना, तो ये भी 2.5 मीटर होगा, और रोड ए बी सी डी का जो वाइड है ये 2 मीटर का होगा, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन कितना होगा 2.5 इंटू 2 मीटर। ओके, कॉमन एरिया, कॉमन कॉमन एरिया इन बोथ रोड इज क्या हो जाएगा, ए ई एच डी। ये भी क्या होगा एल इंटू बी होगा ना, क्योंकि लेंथ कितना है यहाँ पे 2, वाइड कितना है 2.5, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो चलिए 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2, 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आते हैं टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ रोड,
ठीक है। टोटल एरिया ऑफ रोड, तो टोटल एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, देखिए ये वाला पोर्शन निकला 230, ठीक है। ये कितना निकल गया, ये निकल गया 230 प्लस ये कितना निकला 160 माइनस जो कॉमन एरिया होगा उस कॉमन एरिया को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। तो यहां से हम लोग का टोटली निकल के आता है कितना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 200 और 100 300 हुआ ना, यहाँ पे 60 और ये 30 90 हुआ, तो 390 हुआ, तो 390 में 5 माइनस कीजिए तो ये कितना निकल के आएगा, ये 385 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ रोड निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोड, ठीक है। देखिए कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग रोड, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा भाई, ये लगेगा 60 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग के पास में टोटल एरिया कितना है, ये 385, तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 60 से हम लोग क्या करेंगे 385 को इंटू कर देंगे, तो ये हम लोग के सामने में कितना निकल के आ जाता है, ये आ जाएगा 23100, ये कॉस्ट इसका टोटल ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। तो चलिए इसको अलग कलर से लिख देते हैं ताकि ये आंसर समझ में आ जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज को देखते हैं। ओके चलिए, यहां पे क्या बोलता है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर बाई 40 मीटर, यानी कि एक हम लोग के सामने में क्या है 50 मीटर और 40 मीटर डायमेंशन वाला क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका फील्ड को बना लेते हैं भाई, यहां तक तो ये समझ में आ जाता है ना, ठीक है। हाँ चलिए 50 मीटर और 40 मीटर लॉन्ग वाला डायमेंशन वाला क्या बनाते हैं, एक बना लेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर फील्ड। चलिए ये हो जाता है इसका 50 मीटर और ये हो जाएगा इसका 40 मीटर, कोई दिक्कत याद है। नाम हो जाएगा इसका ABCD, नाम पे क्या रखा है, कुछ काम ऐसा कर जाओ कि नाम हमेशा बन जाएगा, तो नाम पे कुछ नहीं रखा है, काम करना है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पे बोलता है कि इट हैज क्या होता है 2 रोड्स, इसके अंदर में रोड है, 2 रोड है, इट्स सेंटर, और ये दोनों रोड कहां से जाता है, दोनों रोड सेंटर से जाता है, रनिंग पैरेलल टू इट्स साइड, ठीक है। दोनों तरफ से ये कितना साइड से जाता है, दोनों तरफ से इसका सेंटर से ये रोड जाता है और पैरेलल है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का ये क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अलग कलर पेन से इसको रोड को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। चलिए सेंटर से इसका जा रहा है, देखिए ये हो गया इसका रोड, ओके। और एक दूसरा रोड जो जा रहा है वो भी कहां से जा रहा है, इसका पैरेलल होके जा रहा है चौड़ाई का, देखिए दोनों सेंटर से जा रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो समझ लीजिएगा बात को, ठीक है। ABCD नाम हो गया इसका, इसका नाम हो जाएगा EF G H और ये हो जाएगा KL, ठीक है, KLM और ये N। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, इस चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। द विड्थ ऑफ द लॉन्गर साइड एंड द शॉर्टर साइड रोड आर 2 मीटर, देखिए यहाँ पे द विड्थ ऑफ द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड कौन सा है, ये वाला लॉन्गर साइड है, तो इसका विड्थ कितना दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है 2 मीटर का, तो ये हो जाएगा कितना 2 मीटर का, ठीक है। एंड शॉर्टर साइड, शॉर्टर रोड ये कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, तो शॉर्टर रोड कौन वाला, ये वाला ना KLM शॉर्टर रोड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है यहाँ से 2.5 मीटर, ये इसका चौड़ाई हो जाएगा, आएगा समझ में, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। सबसे पहला बात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एरिया ऑफ द रोड निकालिए,
सबसे पहला बात एरिया ऑफ द रोड निकालिए एंड फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि जो बचा हुआ जहां पे रोड नहीं बना है वहां का एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम, ठीक है, रोड, रोड किसके लिए, ई एफ जी एच, रोड ई एफ जी एच। लेंथ इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लेंथ होगा 50, लेंथ हो जाएगा 50 मीटर। ये इसका विड्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिएगा ये ध्यान से देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा, ये 2 मीटर का, ये हो जाता है 2 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 2 मीटर का है ना, क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है। तो यहां से हम लोग को क्या रखेंगे, ये चौड़ाई इसका हो जाएगा 2 मीटर का, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 50 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब किस में आते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं रोड, रोड किस में, के एल एम एन, के एल एम एन, ठीक है। इसका लंबाई कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम लोग का है 40, तो ये वाला पोर्शन भी हम लोग का कितना हो जाएगा 40 होगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका 40 मीटर। इसका विड्थ कितना हो जाएगा, देखिएगा ये कितना चौड़ाई का रोड है, ये 2.5 मीटर चौड़ाई के ये रोड है, 2.5 मीटर का ये रोड है चौड़ाई, ठीक है। तो इसका एरिया का फाइंड आउट कर लीजिए, एरिया, तो एल इंटू बी, ठीक है। तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है इसका यहाँ से 40 इंटू 2.5, कोई दिक्कत है यहाँ से, 40 दूना 80 और हाफ यानी 20, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए यहाँ पे कॉमन एरिया, कॉमन एरिया ऑन बोथ रोड, ऑन बोथ रोड इज, देखिए नाम दे देते हैं यहाँ पे क्या नाम देते हैं हम लोग, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी नाम देते, चलिए एम नहीं ना है नाम कहीं पे, तो ये हो जाता है एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, ठीक है। ये नाम हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी, तो ये हो जाता है एम एन ओ, कॉमन एरिया है एम एन ओ पी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से एरिया को निकाल लीजिए, 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 यानी कि 5 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ एबीसीडी, ठीक है, एरिया ऑफ एबीसीडी। तो ये एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो एल इंटू बी एरिया हो जाएगा इसका, ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो ए बी सी डी, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 50 मीटर, इसका विड्थ कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। तो 5 4 जा, तो सबको पता है, और ये डबल जीरो यहाँ से लग जाएगा, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट नहीं निकालने बोल रहा है ना, रोड का कॉस्ट तो नहीं निकालने बोल रहा है इसमें। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना मेन क्वेश्चन, चलिए एरिया ऑफ टोटल रोड, एरिया ऑफ टोटल रोड क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हम लोग के सामने में 100, ध्यान से देखिएगा 100, और ये कितना हो जाता है यहां से 100, कितना माइनस करना होगा, कॉमन एरिया है हम लोग के सामने में, कॉमन एरिया कहां पे गया 5 मीटर का, तो ये हो जाएगा -5, तो 200 में 5 कीजिएगा माइनस, तो 1 कितना हो जाएगा 195 मीटर स्क्वायर। तो इतना जगह में 195 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, रोड है, 195 मीटर स्क्वायर में क्या है, रोड है। तो रोड कहां नहीं है भाई, चलिए यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन निकाल लेते हैं हम लोग, अब रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन
रिमेनिंग पोर्शन, तो देखिए टोटल एरिया कितना निकला, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रोड, तो ए बी सी डी का एरिया कितना निकला है हम लोग के सामने में, ये निकला है 2000 माइनस यहां से कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड कितना है 195, ठीक है। इसीलिए हम लोग एरिया ऑफ ए बी सी डी यहां से हम लोग क्या किए थे, निकाले थे, ठीक है। तो एरिया जब हम लोग 2000 में 195 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1805 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आप लोगों को भी समझने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। तो ये रिमेनिंग पोर्शन का पार्ट हुआ और एरिया ऑफ रोड हम लोग के सामने में ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर फिगर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे दो फिगर हम लोग को दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे एरिया दे के रखा हुआ है, दो फिगर दे के रखा हुआ है और इस सब का शेडेड रीजन निकालना होगा। शेडेड रीजन का मतलब होता है जहां पे कलरिंग एरिया है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अगर ये फिगर आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा ठीक से, तो इसको मैं यहाँ पे फिगर नंबर 1 करके बना देता हूं, फिगर 1, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग के सामने में कितना है 43 मीटर वाला एक लेंथ है, ठीक है। अच्छा फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए मैं फिर भी ड्रॉ कर देता हूं ना। ये हो जाता है हम लोग के सामने में एक, देखिएगा, ठीक है। ये रहा 43 मीटर का एक है, यहाँ पे 43 मीटर लॉन्ग है और ये 27 मीटर वाइड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक हम लोग का रोड है, ठीक है। देखिएगा इधर से 1 मीटर, इसके अंदर में एक फिर से रेक्टेंगल बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग का जो ये वाइड है कितना है, ये है हम लोग का 1 मीटर, ठीक है। और ये भी हम लोग का 1 मीटर है और इधर से हम लोग का कितना 1.5 मीटर और ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। नाम चले देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो कलरिंग एरिया कौन सा होगा, शेडेड रीजन कौन सा होगा, तो शेडेड रीजन हम लोग का ये वाला पोर्शन है, शेडेड रीजन, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, शेडेड रीजन है, दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा होगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का शेडेड रीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग का क्या करेंगे, यहां से एरिया ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ होगा इसका 43, इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 27, ये 27। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका कितना निकल जाएगा, तो एरिया L इंटू बी हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। तो ये हम लोग के सामने में 43 इंटू 27, तो ये कितना निकल के आता है 1161 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके से। अब देखिएगा, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट में चले जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। किसको लेंगे हम लोग, ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी एच। तो देखिए ई एफ जी एच का लेंथ कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला रेड वाला पोर्शन, ये वाला रेड वाला पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये वाला रेड वाला पोर्शन। तो देखिए ये वाला पोर्शन हम लोग का कितना 1.5 मीटर इधर से छोटा हो गया और 1.5 मीटर इधर से छोटा हो गया, आई बात समझ में। तो लेंथ इसका कितना निकल के आ गया, पहले था हम लोग के सामने में 43 माइनस, अब क्या करना होगा, इधर से भी 1.5 मीटर
छोटा करना पड़ेगा और इधर से भी 1.5 मीटर छोटा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 1.5 1.5, डेढ़ और डेढ़ 3 हो जाता है। तो ये हम लोग के सामने में कितना निकल के आ जाएगा, देखिए डेढ़ और डेढ़ 3 होता है ना, तो ये हम लोग के सामने में 40 मीटर यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसका विड्थ कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका विड्थ कितना होगा ध्यान से देखिएगा। ये पहले कितना था 27 माइनस, अब ये वाला पोर्शन 1 मीटर का छोटा हो रहा है और इधर से भी 1 मीटर का छोटा हो रहा है, तो टोटल कितना छोटा हो गया, 2 मीटर का छोटा हो गया। तो ये कितना बनेगा यहाँ से 29 मीटर। ठीक है, चलिए यहां से कितना हो जाता है, ये 29 मीटर का ये क्या हो जाता है, यहां से ये छोटा हो जाता है। ठीक है, इतना ही होगा ना। देखिए इधर से टोटल हम लोग के सामने में 27 है, तो 27 में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है ना, हाँ 1 मीटर है। तो 1 और 1 मीटर जब छोटा हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हम लोग के सामने में आ जाता है। अच्छा 20, अच्छा माइनस करना है ना, हम भी क्या कर रहे हैं, ये 25 होगा भाई। ठीक है, हल्का सा, चलिए इसको करेक्शन कर लेते हैं, 29 नहीं होगा वहां पे, हम लोग वहां से क्या करेंगे 25। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसका क्या निकालते हैं हम लोग, एरिया। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया तो एल इंटू बी, तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 25, तो ये होता है 25 चौके 100, 100 आ जाएगा यहां से। ठीक है, और ये आ जाएगा 0, 1000 मीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग शेडेड एरिया कितना होगा, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, शेडेड रीजन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे शेडेड रीजन कितना होगा। ठीक है, तो टोटल ए बी सी डी का एरिया कितना है हम लोग के सामने में, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ठीक है, अगर ए बी सी डी का एरिया में ई एफ जी एच का एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ध्यान से देखिए। ये ए बी सी डी का एरिया को ई एफ जी एच के साथ में माइनस कर देंगे, इस व्हाइट पार्ट को माइनस कर देंगे तो बाकी बात तो निकल के आएगा ना, रिमेनिंग पोर्शन। चलिए ठीक है, तो ए बी सी डी का एरिया कितना निकल चुका है 1161 माइनस ई एफ जी एच का 1000। तो जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो कितना निकल के आ जाएगा 161 मीटर स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड फिगर की ओर चलते हैं। अब सेकंड फिगर यहां पे हम लोग के सामने में आ जाता है, फिगर 2। ठीक है, सेकंड फिगर, देखिए सेकंड फिगर भी दिख रहा है लेकिन मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये है हम लोग के सामने में कुछ इस तरीके से, यहां से कुछ इस तरीके से, यहाँ पे समझिएगा बात को। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग के सामने में, देखिए कलर चेंज कर लेता हूं, फिगर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहां से ये वाला पोर्शन, अरे फिगर कैसे बन रहा है, फिगर सही से तो बन जा। देखिए यहां से ये रहा इधर और ये रह जाएगा हम लोग का इधर। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहां तक रहेगा और ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और इधर से भी हम लोग का कितना रहेगा, इधर से भी ये रहेगा और इधर से भी ये रहेगा। देखिएगा इधर से कुछ ऐसा है फिगर, कुछ ऐसा है फिगर। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को, ये इसमें मामला क्या हो रहा है, ये मैटर क्या है। ये टोटल है 40 मीटर का, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये 40 मीटर है, 40 मीटर है। अब इसके बीच का जो गैपिंग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये गैपिंग है 2 मीटर का। ठीक है, इसका जो लंबाई हो जाएगा यहां से, ये भी हम लोग का कितना है 40 मीटर ही है, ये भी कितना है 40 मीटर है टोटल, ये वाला लंबाई। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर है ना फिगर,
तो देखिए 40 मीटर ही है। ओके, और इसका जो बीच का गैपिंग है ये देख रहे हैं, ये बीच का जो गैपिंग है ये वाला गैपिंग ये कितना है 3 मीटर का ये गैपिंग है। ठीक, तो हम लोग को ये वाला जो शेडेड रीजन है ये वाला एरिया है, इस एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा, शेडेड रीजन को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी डी। यहाँ पे सब इक्वल इक्वल है ना, देखिए कैसे इक्वल हो रहा है, क्योंकि 3 मीटर बीच में गैपिंग हो रहा है, दोनों साइड इक्वल इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं ई एफ जी एच, है ना, इसका नाम देते हैं के एल एम एन, इसका दे देते हैं हम लोग डब्ल्यू एक्स और ये वाई जेड। ठीक है, चलिए अब यहां से बात को हम लोग कुछ समझते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग अलग कलर पेन से बनाएंगे ताकि हम लोग को ये समझ में आ जाए। तो चलिए, तो यहां पे ए, ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए, और ये वाला क्या है हम लोग के सामने में, ये हम लोग को ई एफ है ना, ये वाला हम लोग के सामने में क्या है एफ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ए एफ, ठीक है, लेंथ ए एफ कितना है, ध्यान से देखिए ए एफ है 40, ए एफ है 40। ठीक है, तो उसमें से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और ई एफ। ठीक है, बीच में गैपिंग कितना हो रहा है, बीच का गैपिंग हम लोग को निकालना होगा। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए बी इक्वल टू टोटल कितना है, यहां से ए बी इक्वल टू ई एफ होगा, यहां ए बी इक्वल टू ई एफ, क्योंकि दोनों यहां पे क्या है इक्वल है। तो ए टोटल यहां से हम लोग का कितना आ जाता है, टोटल हम लोग के सामने में देखिएगा ए एफ माइनस कितना करेंगे हम लोग, ये करेंगे यहां से, ये 2 मीटर का चौड़ाई है। ठीक है, तो टोटल देखिए यहां से यहां पे कितना है 40 मीटर का, तो 40 माइनस 2, ठीक है, तो यहां से कितना आता है 38। अब 38 को यहां पे कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 19। कैसे समझ में आ रहा है बात, देखिए ध्यान से देखिए, ए एफ है 40 टोटल, 40 में 2 मीटर का बीच में गैप हो रहा है, तो कितना बचा 38 बचा। अब 38 में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है इक्वल है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो 38/2 19 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ई एफ, दोनों क्या इक्वल इक्वल है ना, ऐसे भी दिख रहा है सब इक्वल है, ये सब इक्वल इक्वल है, जहां पे पेन चल रहा है मेरा सब ये सब क्या है इक्वल इक्वल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ए डब्ल्यू में। ए डब्ल्यू कितना है हम लोग के सामने में, ए डब्ल्यू है 40, ये भी 40 है ना, ए डब्ल्यू भी कितना है, ए डब्ल्यू भी यहां से 40 ही है। ओके, ए डब्ल्यू भी कितना है 40 ही है ना। चलिए, लेकिन गैपिंग कितना का हो रहा है, ये हम लोग का गैपिंग हो रहा है। ठीक है, गैपिंग कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3 मीटर का ये गैपिंग हो रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, एडी निकालेंगे। ठीक है, ए डी, ध्यान से देखिएगा, टोटल कितना है, टोटल है 40, माइनस कितना माइनस करेंगे, बीच में गैपिंग कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3 मीटर का, कितना से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एडी और डब्ल्यू जेड दोनों क्या होगा इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, तो एडी इक्वल टू कितना हो गया, एडी इक्वल टू हो गया आपका कितना, 40 में 3 गया तो 37, और 37 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, यहां से ये आता है 18.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ओके ना, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिएगा यहां हम लोग के सामने में क्या है 4 इंटू, देखिए सब इक्वल इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो 4 से इंटू करेंगे। अब इसका क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी
सी डी, यानी कि ए बी सी डी का एरिया को निकाल के 4 से इंटू कर देने से क्या निकल के आएगा, टोटल ये शेडेड रीजन हम लोग का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि सब इक्वल है। तो चलिए, तो 4 इंटू ए बी सी डी, ए बी सी डी कितना कितना हो गया देखिएगा, ये लेंथ हो जाता है यहां से 19 और इसका विड्थ कितना हो जाता है, ये कितना निकला, ये निकला हम लोग का 80। चलिए एक बार हम लिख देते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, एक बार लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, वो सही है। ए बी सी डी का एरिया, तो ये कितना निकलेगा, ए बी इंटू ए डी, ठीक है। तो ए बी कितना निकला हम लोग के सामने में, ए बी कितना है हम लोग के सामने, ध्यान दीजिएगा 19 है, और ये है ए डी इक्वल टू 18.5, 18.5। तो जब हम लोग सबको यहां से इंटू कर देते हैं, ठीक है, तो 4 इंटू 19 इंटू 18.5, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हम लोग के सामने में 351.5 मीटर स्क्वायर। जब इसको टोटल से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1406 मीटर स्क्वायर इसका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही धीरे से और बहुत ही डिटेल्स में समझाए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता है, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है। और इसी तरीके से वीडियो अगर चाहिए टोटल डिटेल्स में, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, वीडियो के साथ में बने रहने के लिए, वीडियो को सपोर्ट करने के लिए हमारे तरफ से थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।